unsubscribe। निधि तितली को देखकर मुस्कुरा रही थी और वो गार्ड निधि को अजीब नजरों से देख रहा था। उसकी लालसाएं बढ़ रही थी निधि के लिए। उसका मन कर रहा था कि वो इस कली को नोच ले और दबोच ले, पर अक्ष का डर सब कुछ रोक रखा था। पर उस गार्ड को तो निधि को छूना ही था। वो अपने होठों को रगड़ते हुए बोला, ये इन बॉस लोगों को ऐसी आइटम मिल कहां से जाती है? साला, ऐसी मेरे को मिली हो ना तो हर रात जन्नत नसीब हो। क्या बदन है इसका, क्या होठ है। मानना पड़ेगा बॉस को, मजे हैं उनके, तभी इसके पीछे पागल हो रखे हैं। माल ही ऐसा है यार। एक बार तो हम नाचीज का भी भला होना चाहिए। एक ट्राई तो मार ही सकता हूँ। वैसे भी इसको जाना तो कबीर साहब के पास ही है। उन्हें क्या ही पता चलेगा कि आपसे पहले मैंने ही आपकी माशुका को इतना कहकर वो गार्ड गंदी तरह से हंसने लगा और निधि की तरफ बढ़ने लगा। तितली थोड़ी दूर जाने लगी तो निधि भी खड़ी हो गई और उसके पीछे पीछे जाने लगी। तभी सीढ़ी से उसका पैर फिसल गया और वो गिरने लगी। तभी वो गार्ड भागकर उसके पास आया और उसने निधि का हाथ पकड़ लिया। आज तो निधि का मुंह टूट जाता, पर उस गार्ड ने पकड़ लिया। गार्ड निधि के हाथ को पकड़कर पागल हुए जा रहा था। इतने नर्म और गोरे हाथ उसने पहली बार देखे थे। वो निधि के हाथों को महसूस करने लगा। तभी सभी गार्ड्स दौड़कर उधर आ गए। निधि ठीक थी। उसने अपना हाथ छुड़ा दिया और साड़ी को ठीक करके बोली, आपसे भी चाहिए, मैं ठीक हूँ। सभी गार्ड्स वहां से चले गए, लेकिन वो गार्ड वहीं खड़ा रहा और बोला, मैडम आप ठीक तो है ना? निधि बिना उसकी तरफ देखे बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। गार्ड ने कहा, ऐसे कैसे चला जाऊं? निधि ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो वो बोला, मेरा मतलब है कि बॉस ने आपकी जिम्मेदारी हम सबको दी है, तो आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना मैडम? प्लीज बताइए। निधि ने कहा, मैंने तुमसे कहा ना मैं ठीक हूँ। गार्ड ने कहा, अपने पैर दिखाइए मैडम। निधि बोली, ओ हेलो, अपने बॉस के पैर देखो जाकर अच्छे से, दिखा देंगे वो तुम्हें। गार्ड ने कहा, मैडम बुरा मत मानिए, आपकी सुरक्षा फर्ज है हमारा। निधि बोली, भाड़ में गई तुम लोगों की सुरक्षा, और निकल जाओ यहाँ से वरना अक्ष को बोल दूंगी। गार्ड आगे आया और निधि के खुले पेट पर हाथ रख दिया। निधि सहम गई और उसे धक्का देकर बोली, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है शायद। गार्ड ने कहा, आप है प्यारी, जान की किसको पड़ी है मैडम? थोड़ी दूरी पर खड़ा अक्ष अपने हैवानियत से उन दोनों को देख रहा था और एक एक बात सुन रहा था। अक्ष कई बार अपने गार्ड्स पर नजर रखने के लिए गाड़ी को बाहर छोड़कर बंगलों तक पैदल आता था और आज उसने वही किया। तब उसने इस गार्ड को देखा। अक्ष ने अपनी मुट्ठी कस ली और उन दोनों की तरफ बढ़ा। अक्ष को आता देखकर निधि खुश हो गई और उसकी तरफ भागने लगी, तो अक्ष ने हाथ दिखाकर उसे वहीं रोक दिया। निधि डर गई क्योंकि अक्ष बहुत गुस्से में था। डर के मारे वो चुपचाप खड़ी हो गई। अक्ष उनके पास आया और गार्ड को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। गार्ड ने सर झुका दिया। अक्ष ने निधि की तरफ आंख निकाली तो निधि सहम गई और अपने रूम में भाग गई। अब अक्ष गार्ड की तरफ बढ़ा और बोला, क्या बात कर रहा था तू? गार्ड कांपने लगा और बोला, वो मैडम गिरने वाली थी तो पूछ रहा था कि वो ठीक तो है ना? अक्ष ने कहा, अच्छा ठीक है क्या मैडम? गार्ड ने कहा, जी बॉस। अक्ष ने अपना कोट उतारा और आगे किया। गार्ड आगे आया और कोट को अपने हाथ में ले लिया। अक्ष ने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की और उस गार्ड के चारों तरफ घूमते हुए अजीब तरीके से बोला, चल तुझे अपने पैर दिखाता हूँ, मुझे चोट लगी है। गार्ड बुरी तरह कांपने लगा। अब पक्का उसकी मौत आ चुकी है। शायद अक्ष ने सब कुछ सुन लिया है। अक्ष उसकी तरफ बढ़ा, तभी वो रुक गया और दूसरे गार्ड की तरफ देखकर बोला, अरे मेरा साथी तो मेरे कोट में ही रह गया, उसे तो ले लूं। साथी का नाम सुनते ही वो नीच गार्ड डरने लगा। अक्ष का साथी मतलब उसका वो बेरहम और खतरनाक खंजर। गार्ड डर के मारे पीछे खिसकने लगा। अक्ष ने अपना खंजर निकाला और उसकी तरफ मुड़ा तो वो डरकर कांप रहा था। निधि बंगलों के गेट के पीछे छुपकर ये सब देख रही थी। आज उसने पहली बार अक्ष के हाथों में अजीब सा पर भयानक खंजर देखा। निधि के पसीने छूटने लगे। उसे अक्ष से डर लग रहा था, पता नहीं वो क्या करने वाला है। अक्ष जैसे ही आगे बढ़ता गार्ड पीछे जाता। अक्ष शैतानी मुस्कान लिए बोला, आ ना मेरे पैर देखना। गार्ड बोला, बॉस माफ कर दो प्लीज, मुझसे गलती हो गई। अक्ष ने कहा, अरे देखना बे। अक्ष और आगे बढ़ने लगा तो वो गार्ड भागने लगा, पर अक्ष ने पीछे से उसे कॉलर से पकड़ लिया और घुमाकर जमीन पर पटक दिया। निधि खड़ी हुई और कांप रही थी। आसपास सभी गार्ड्स अपने काम कर रहे थे क्योंकि उनको पता है कि आज एक और बलि चढ़ने वाली है, वो भी बड़ी बेरहमी से। सबके सब डरे हुए खड़े थे। अक्ष ने जमीन पर पड़े गार्ड के सीने पर अपना पैर रखा और बोला, देख अपने बॉस के पैर। गार्ड बुरी तरह से रो रहा था। उसको अक्ष की आंखों में मौत नजर आ रही थी। अक्ष ने उसे कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए बीस्ट हेवन से बाहर ले जाने लगा। उस गार्ड की चीखें सब सुन रहे थे, पर आज जो होने वाला था उसे कोई रोक नहीं सकता था। निधि गेट से बाहर निकल गई और अक्ष के पीछे जाने लगी, तो उसके आगे 10 से 15 गार्ड जाकर खड़े हो गए और उसे जाने से रोकने लगे। अक्ष उसे घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले जाने लगा। अक्ष की आंखों में आज एएसआर जिंदा हो गया था, जिसके पास कोई भावना और दया नहीं है। निधि को गार्ड्स पर गुस्सा आ गया और वो बोली, मुझे जाने दो। गार्ड्स ने कहा, मैडम आप नहीं जा सकती, प्लीज अंदर जाइए। निधि ने कहा, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, समझे? मुझे जाने दो। गार्ड ने कहा, हम आपके चरणों की धूल है, पर आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, प्लीज अंदर जाइए। बॉस अभी अपने होश में नहीं है, उनके ऊपर खून सवार है और वो अभी किसी की नहीं सुनेंगे। निधि ने कहा, मुझे उन्हें रोकना होगा, वो उसे मार नहीं सकते। गार्ड ने कहा, मैडम उसे मरना होगा, उसकी नजर आप पर गई थी, जो बॉस को बर्दाश्त नहीं, अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। निधि ने एक पत्थर उठा लिया और उन सबको धमकाते हुए बोली, मुझे जाने दो वरना अपना सर फोड़ दूंगी। गार्ड ने कहा, मैडम प्लीज। निधि बोली, तुम चलो मेरे साथ। गार्ड को मजबूरी में मानना पड़ा। निधि और 2 गार्ड्स अक्ष के पीछे पीछे जंगल में जाने लगे।
भयानक जंगल था, काली रात थी, बस चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। गार्ड और निधि अंदर जाते जा रहे थे। निधि पूरी तरह से डरी हुई थी। उसे अक्ष के गले लगना था क्योंकि ये जगह बहुत डरावनी थी। चारों तरफ सूखे पत्तों की आवाज आ रही थी जिन पर वो तीनों चढ़ रहे थे। जंगली जानवरों की डरावनी आवाज निधि के कानों में पड़ रही थी और वो डरी सहमी सी आगे बढ़ रही थी। अचानक तीनों के कानों में एक आदमी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। निधि कांप उठी तो गार्ड बोले, मैडम अभी भी वक्त है, घर वापस चलिए प्लीज। निधि रोने जैसे हो गई और बोली, मुझे अक्ष के पास जाना है, ले चलो मुझे उनके पास। गार्ड को भी निधि पर दया आ गई और वो तीनों उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। वो तीनों एक जगह पर पहुंचे और सामने का नजारा देखकर निधि पूरी तरह से सहम उठी और अपनी जगह जम गई। गार्ड्स के लिए कुछ नया नहीं था ये। सामने खड़ा अक्ष उस गार्ड के सीने को कुरेद रहा था और उस पर लिख रहा था कि गैर औरत को मत घूरो, और बाद में उसने वहां बड़ी बेरहमी से एएसआर लिख दिया। गार्ड के रो रो कर बुरे हाल थे। वो अधमरा हो चुका था। अब बस अक्ष उसकी जान निकाल दे तो वो चला जाए। अक्ष की आंखों में खून उतर आया और अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किस बेरहमी पर उतर चुका है। निधि को अक्ष को देखकर रोना आ गया और वो जोर से उसका नाम पुकारने लगी, अक्ष। हैवान के कानों में एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। वो थम सा गया और आंख भरी निगाहों से सामने खड़ी अपनी रोती हुई मलिका को देखने लगा जो बड़ी बेचैनी से उसे देख रही थी। अक्ष ने जैसे ही उसके सामने देखा, निधि भागकर उसके पास आई तो अक्ष भी खड़ा हो गया और उसने झट से निधि को अपनी गोद में उठा लिया। निधि किसी मासूम से बच्चे की तरह उसकी बाहों में चिपकी हुई थी और अक्ष ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। उसका खंजर नीचे गिर गया। निधि सिसकियां लेती हुई रो रही थी। अक्ष ने उसे अपनी गोद से उतारा और उसके चेहरे को पकड़कर बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था मेरी जान। निधि बोली, घर चलिए ना। चलता हूँ, पहले इससे निपट लूं जिसने तुम्हें देखने की गुस्ताखी की। अक्ष प्यार से बोला। निधि दोबारा उसके गले लग गई और बोली, नहीं आप कुछ नहीं करेंगे। अक्ष ने उसे खुद से दूर किया और उसका एक हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से नीचे गिरे खंजर को उठाकर बोला, एएसआर को मत रोको। निधि बोली, आप मेरे अक्ष हैं। अक्ष निधि को लेकर नीचे बैठ गया और निधि को अपनी गोद में ले लिया। निधि की आंखों में जुनून से देखते हुए अक्ष ने अपना खंजर जोर से उस गार्ड के सीने में घोंप दिया और उसके खून की छींटे अक्ष और निधि दोनों के चेहरे पर लग गए। उस गार्ड की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। निधि चुपचाप बैठी अक्ष का खून सा सना चेहरा देख रही थी और अक्ष उसके खून से सने चेहरे को देख रहा था। अचानक निधि उसकी गोद से खड़ी हुई और बेहाल सी पीछे खिसकने लगी। निधि खिसकती हुई उन दोनों गार्ड्स के पास जाकर खड़ी हो गई। अक्ष खड़ा हुआ और कातिल निगाहों से निधि को देखने लगा। अंधेरी काली रात, चारों तरफ अंधेरा, काले घने जंगल में लड़की जो खून से सनी हुई, आंखों में खौफ और बेहद बेकरारी के साथ खड़ी है। चांद की रोशनी सीधे उसके खूबसूरत पर खून से रंगे चेहरे पर पड़ रही थी। निधि आंसू भरे आंखों से सामने खड़े आदमी को देख रही थी। उसके हाथों में खून से सना एक खंजर है और वो उस लड़की को कातिल निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखों में खून नजर आ रहा था। खंजर को अपने चेहरे पर घुमाते हुए अक्ष बोला, कहा था ना मेरी दीवानगी बेहद खतरनाक होगी, मेरा जुनून बहुत डरावना होगा, तुम सह नहीं पाओगी। आग हूं मैं, एक सुलगती आग जिसमें अब से तुम ही रोज जलोगी, मेरे पास, मेरे करीब रहकर मेरी जान। निधि रोते हुए बोली, किस मोड़ पर लेकर आया है ये रिश्ता? ना मैं पीछे हट सकती हूँ और ना आप मुझे पीछे हटने दोगे। अक्ष उसकी तरफ बढ़ने लगा तो निधि डरने लगी और उसने अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया। अक्ष उसके करीब आ गया और खंजर को उसके मुलायम गालों पर घुमाते हुए बोला, इससे मिलो, ये है हम दोनों का वफादार। निधि ने अपना मुंह फेर लिया तो अक्ष ने गार्ड्स को वहां से जाने का इशारा किया। दोनों वहां से चले गए। अब उस जंगल में सिर्फ माफिया और उसकी मलिका थे। अक्ष ने खंजर को देखकर कहा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, ये मलिका एक दिन तुझसे भी मोहब्बत करेगी जैसे मुझसे करती है ना निधि? निधि मुंह फेर कर खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे जो बता रहे थे कि अब अक्ष को उसे मनाने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। अक्ष ने खंजर को अपने पैंट की जेब में डाल दिया, दूसरे जेब से रुमाल निकाला और निधि को अपनी तरफ घुमाकर उसके चेहरे को साफ करने लगा। निधि उससे दूर होने लगी तो अक्ष ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, कुछ भी कर लो पर मुझसे दूर मत जाओ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर ये तो कुछ भी नहीं है, इसके फोन से तुम्हारी तस्वीर मिली, बहुत सारी, इसे तो मारना ही था, तुम पर जो नजर गई इसकी। निधि ने कहा, अक्ष पर आपने उसे मारा क्यों? उसे और तड़पाते ना, उसको हर रोज एक मौत देते। अक्ष हैरानी से उसे देख रहा था। तभी निधि ने उसके गालों को पकड़कर कहा, औरत के साथ बदसलूकी करने वाले को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। अक्ष ने उसे अपने सीने से लगा लिया। निधि को अब जाकर कहीं चैन मिला। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। जो खौफनाक चीजें आज उसने देखी उसे भुलाना आसान तो नहीं था, पर अब उसे इन सब की आदत डालनी होगी क्योंकि उसका पति एक माफिया है। अक्ष ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और जुनून से उसे देखते हुए वहां से जाने लगा। पूरे रास्ते अक्ष निधि को देखता रहा और निधि उसे देखती रही। दोनों जंगल से बाहर आए और बीस्ट हेवन में आ गए। सभी गार्ड्स उन्हें देख रहे थे। अक्ष निधि को बंगलों में ले गया। हॉल में खड़े विराट ने जब उन दोनों को ऐसे देखा तो वो डर गया और उनकी तरफ बढ़ा तो अक्ष ने उसे घूरा और वो वहीं रुक गया। अक्ष निधि को अपने साथ रूम में ले गया और बाथरूम में जाकर उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। अक्ष ने बाहर जाकर रूम का गेट बंद कर दिया और वापस बाथरूम में आया और निधि को दीवानों की तरह देखने लगा। निधि ने उसे देखते हुए शावर चालू कर दिया और ठंडा ठंडा पानी उसके बदन पर गिरने लगा। उससे उस पर लगा खून उतर रहा था। अक्ष उसकी तरफ बढ़ा और अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी। वो भी शावर के नीचे खड़ा हो गया और दोनों के ऊपर पानी गिरने लगा और खून पूरा उतर गया। अक्ष ने निधि की साड़ी को उतार दिया और उसके सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए। निधि को अब उससे शर्म आने लगी थी। अक्ष ने अपने जेब से खंजर निकाला और साइड में रख दिया। उसे देखकर निधि आंखें नीचे किए हुए शर्मा रही थी। अक्ष उसके पास आया और उसे दीवार से सटाकर उसके झुके हुए चेहरे को देखकर बोला, तैयार हो ना? निधि की सांसें तेज हो गई।
उसने पलके झपकाकर अपनी हामी भर दी और अक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने निधि के चेहरे को पकड़कर ऊपर किया और उसके होठों को चूमना शुरू किया। निधि कुछ नहीं कर रही थी, बस अक्ष को महसूस कर रही थी। अक्ष अपने होश खो चुका था और निधि पर हावी होने लगा था। उसने निधि की गर्दन पर काटना शुरू किया। निधि की सिसकी निकल गई। अक्ष धीरे धीरे गले से नीचे जाने लगा और हर जगह उसे चूमने और काटने लगा। निधि के जिस्म पर लाल लाल निशान पड़ चुके थे। अक्ष ने शावर को बंद कर दिया और अब दोनों एक दूसरे को बेहद जुनून से देख रहे थे। अक्ष ने उसे उठा लिया और बाथरूम से बाहर ले गया और उसे बेड पर लेटा दिया। निधि सिमटने लगी। अक्ष ने उसे देखकर अपनी बेल्ट निकाली और उसे अपने हाथों में बांधने लगा। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर निधि का दिल धक धक कर रहा था। अक्ष ने बेल्ट फेंक दी और बेड पर आ गया। निधि पलट गई। अक्ष मुस्कुराया और उसकी पीठ पर अपने होंठ चलाने लगा। निधि ने कसकर चादर को पकड़ लिया। उसे भी तो अब अपना सुकून मिल रहा था। अक्ष उसको पागलों की तरह चूमने लगा। निधि उसे देख रही थी तो अक्ष बोला, मेरा हाथ थाम लो मेरी जान। इतना कहकर अक्ष ने निधि के दोनों हाथ पकड़ लिए और निधि में समा गया। अगली सुबह आज मेहंदी का फंक्शन था। दिन में जो बीस्ट हेवन में रखा गया था और रात को यहीं पर डांस पार्टी रखी गई थी। सुबह के 9 बज चुके थे। पूरे बीस्ट हेवन में चहल पहल मची हुई थी। मेहंदी की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। निधि सभी गार्ड्स को आदेश दे रही थी और समझा रही थी कि कैसे क्या करना है। निधि की आंखें सूजी हुई थी जो बता रही थी कि उसने ढंग से नींद नहीं ली थी और उसके शरीर पर लाल लाल निशान पड़े हुए थे जिन्हें उसने अपने कपड़ों से छुपा लिया था और तैयारियों में जुटी हुई थी। 10 बजे सभी मेहमान आने वाले थे। निधि बहुत खुश थी। आज उसके मम्मा पापा उसके घर पहली बार आने वाले हैं। निधि उनका अच्छे से आदर सत्कार करेगी। विराट अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने डिजाइनर्स कई सारे ड्रेसेस लेकर खड़े थे पर उसकी नकचड़ी को एक भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी और ऊपर से वो वीडियो कॉल पर चिल्ला और रही थी। फोन विराट के हाथ में था और वो मासूम चेहरा बनाकर बेला को देख रहा था। तो बेला बोली, ओए कद्दू, ये होशियारी किसी और को दिखाना। मुझे पता है तुम्हारी एक एक नस तक मासूम नहीं है, तो मुंह ठीक करो वरना तोड़ दूंगी तुम्हारा ये चेहरा। बेचारा विराट डर गया और सीधा मुंह बनाकर बेला को देखने लगा। आसपास खड़े लोग बेला के विकराल रूप को देख रहे थे जो पिछले आधे घंटे से विराट पर बरस रही थी। विराट ने कहा, मिर्ची कोई एक ड्रेस फाइनल करना, लेट हो रहा है। बेला ने कहा, कद्दू कहीं के, कोई ड्रेस अच्छी नहीं है और तुम्हारी वजह से मैं और लेट हो जाती हूँ, फिर मेरी माँ मुझे बुरी तरह डांटती है। दोनों बहस कर रहे थे तभी निधि विराट के कमरे में आई और चारों तरफ मची तबाही को देखकर बोली, ये सब क्या है और तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए विराट? विराट ने उम्मीद भरी निगाहों से निधि की तरफ देखा और बोला, भाभी मदद कर दो, कोई ड्रेस फाइनल नहीं हो रही है और आपकी ये दोस्त मुझ पर चिल्ला हो रही है। निधि ने उसके हाथ से फोन लिया और बोली, मैडम मिर्ची आप तैयार हो जाइए, आपके होने वाले पति को मैं तैयार करवाती हूँ। बेला ने कहा, चलो अब मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरी बेबी सब संभालेगी। और वैसे तू कब तैयार होगी? निधि ने कहा, बस जा रही थी तभी देखा दूल्हा तो ऐसे ही बैठा है, तो पहले इसे निपटा लूं फिर जाऊंगी। दोनों हंसने लगी और फिर उसने कॉल कट कर दिया। निधि सभी ड्रेसेस को देखने लगी। उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और किसी और का कुर्ता और किसी और के पैजामे को आपस में मिलाकर विराट को दे दिया। विराट को भी वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा और वो खुशी खुशी दोनों कपड़े पहनने चला गया। निधि वापस हॉल में आई और ऊपर अपने कमरे की तरफ देखने लगी। उसे अजीब सी गुदगुदी महसूस हुई और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने हिम्मत की और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। लंबी सांस भरी और रूम का गेट खोला तो सामने खड़े आदमी को देखकर हैरान से खड़ी रह गई। अक्ष मेहंदी फंक्शन के लिए रेडी हो चुका था और अपनी घड़ी पहन रहा था। निधि तो उसकी दीवानी हो रही थी। सच में वो कितना हैंडसम है। अक्ष ने हरा कुर्ता और उसके नीचे सफेद पैजामा पहना हुआ था और ऊपर से सुनहरी कोट पहनी हुई थी। कुर्ते की स्लीव्स को फोल्ड करके हाथों में घड़ी पहन रखी थी। ब्राउन कलर के लेदर के जूते और बाल जेल से सेट थे। बवाल लग रहा था हमारा माफिया बॉस। निधि उसे देख रही थी तभी अक्ष की नजर उस पर गई तो उसने आगे बढ़कर निधि का हाथ पकड़कर उसे रूम में खींच लिया और गेट को बंद कर दिया। निधि चौंक गई और हड़बड़ाकर वहां से जाने लगी तो अक्ष ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना सर रखकर बोला, सुबह तुम जो धोखा देकर भागी हो ना, उसका हिसाब बहुत अच्छे से वसूल करेगा ये माफिया। निधि मंद मंद मुस्कुराने लगी और बोली, देखिए आप नीचे जाइए, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, उनका वेलकम करने के लिए कोई नहीं है और आप घर के बड़े हैं तो आप जाइए। अक्ष ने उसके पेट पर जोर से चिमटी काटी तो निधि की कराह निकल गई। अक्ष बोला, तुम्हें मैं बाद में देख लूंगा। इतना कहकर अक्ष ने उसे छोड़ा और रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही निधि ने रूम को अंदर से लॉक कर दिया और तेज तेज सांस लेने लगी। कुछ देर बाद निधि भी तैयार होने चली गई। नीचे हॉल में अक्ष अपने आलीशान सोफे पर बादशाह की तरह बैठा था और चारों तरफ नजर रखे हुए था कि कौन कैसे काम कर रहा है। कितनों को तो अभी डांट भी लग चुकी थी। सभी सर्वेंट्स निधि को याद कर रहे थे। वो कम से कम यूं चिल्लाती तो नहीं थी और उससे डर भी नहीं लगता था, पर इन माफिया बॉस से तो हालत खराब हो जाती है। इनकी पैनी नजर सबको देख रही थी। कुछ देर बाद विराट भी तैयार होकर अपने रूम से बाहर आया। विराट बहुत अच्छा लग रहा था। निधि के द्वारा रेडी होकर उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उसने सुनहरे चूड़ीदार पजामे पर हरे कलर का कुर्ता डाला हुआ था और उस पर मैचिंग सुनहरा पट्टा लगा रखा था और सुनहरी कलर की मोजड़ी पहनी हुई थी। दूल्हे राजा रेडी थे मेहंदी फंक्शन के लिए। विराट हॉल में आया और उसने अक्ष को देखकर कहा, शादी मेरी है पर दूल्हे आप लगते हो भाई। अक्ष ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और सामने खड़े गार्ड को आंख दिखा दी क्योंकि वो फूल लगाने में कंजूसी कर रहा था। गार्ड डर गया और अच्छे से काम करने लगा। सब लोग अक्ष के खौफ से काम करने लगे। विराट भी उसके पास जाकर बैठा और इधर उधर की बातें करने लगा जिसका अक्ष को कोई जवाब नहीं दे रहा था। विराट ने कहा, भाई आप भी मेहंदी लगवा लेना भाभी के नाम की। अक्ष ने मुंह बनाया, अरे हाँ भाई मजा आएगा, मैं तो अपने पूरे शरीर पर मिर्ची और नकचड़ी लिखवाने वाला हूँ। अक्ष को उसकी बातों पर गुस्सा तो इतना आ रहा था कि गमला उठाकर उसका सर फोड़ दे, पर क्या करे उसका छोटा भाई जो ठहरा।
विराट ने कहा, भाई आप भी लिखवा देना, निधि और मल्लिका। अक्ष का दिमाग पक रहा था इसकी बातों से। विराट बोले जा रहा था, तभी अक्ष को गुस्सा आ गया और उसने सामने टेबल पर रखे एक फूल को उठाया और विराट को दिखाते हुए उसे बुरी तरह कुचल दिया। विराट समझ गया और चुपचाप बैठ गया। कुछ ही देर में बंगलों के सामने 2 गाड़ियां आकर रुकी। बेला के घर वाले आ चुके थे। विराट एक्साइटेड हो गया और खड़ा होकर बाहर भागने लगा। तभी उसके पैर जम गए और वो चुपचाप खड़ा हो गया। अक्ष उसको खा जाने वाली नजरों से घूरता हुआ आगे बढ़ा और सभी सर्वेंट्स ने मेहमानों पर फूल बरसाए। अक्ष बिना किसी भाव के वहां खड़ा अपना फर्ज निभा रहा था। देवेश जी और प्रवीण जी सबसे आगे खड़े थे। देवेश जी ने अक्ष से हाथ मिलाया और फिर विराट को आशीर्वाद दिया। अक्ष और प्रवीण जी की आंखें आपस में टकराई पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अक्ष बोला, वेलकम। सब लोग उसके पीछे पीछे चलकर हॉल में बैठ गए। अब सुमिता जी और सीमा जी बेला को लेकर अंदर आई। बेला को देखकर विराट घायल हो गया। क्या परी सी खूबसूरत लग रही थी उसकी मिर्ची। विराट के मन में तरह तरह के लड्डू फूटने लगे। बेला नजरें झुकाकर अंदर चली आ रही थी। उसने फ्लावर प्रिंट लहंगा और हेवी स्लीव लेस ब्लाउज पहना हुआ था, जिस पर हरे रंग का नेट का दुपट्टा डाल रखा था। दुपट्टे पर गोटे का वर्क किया हुआ था। बेला ने गले में ग्रीन डायमंड वाला हार पहना और उसके मैचिंग कानों में पहन लिया। बेला शर्माती हुई अंदर आई और विराट के पास से गुजरी। विराट नशे से उसे देखता रहा। दोनों औरतों ने बेला को बीच में सजाए गए एक सोफे पर बैठा दिया, जिसके चारों तरफ गुलाब के फूल सजे हुए थे। बीच में हमारी दुल्हन को बैठा दिया गया। बाकी औरतें भी आसपास में बैठ गई। विराट बेला को देखते हुए आगे आया और उसके ठीक सामने बैठ गया। बेला में हिम्मत नहीं थी कि नजरें उठाकर उसे देखे। सब लोग आपस में बातें करने लगे, पर 3 लोग बेचैन हुए जा रहे थे। उन तीनों की जान, उनकी निधि अभी तक दिख नहीं रही थी। अक्ष, प्रवीण जी और सीमा जी तीनों ही बेचैनी से निधि का वेट कर रहे थे, पर वो कब से दिख ही नहीं रही थी। सीमा जी और प्रवीण जी का मन हो रहा था अपनी बच्ची से मिलने का। पता नहीं कैसे होगी, कल ही मिले थे पर अब जी नहीं भर रहा था। अक्ष के घर बार सब देखकर उन्हें ये तसल्ली हो गई थी कि निधि है तो सुखी, उसकी 7 पुश्तों को कोई कमी नहीं आने वाली है। अक्ष उन सबके बीच में खुद को अकेला महसूस कर रहा था। उसको हर वक्त आसपास निधि चाहिए, जिससे उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। सुमिता जी ने कहा, विराट बेटा, आपकी भाभी कहाँ है? अभी तक आई नहीं। विराट ने कहा, भाभी तैयार हो रही है, उनको बहुत काम संभालने पड़े इसलिए अब जाकर तैयार होने लगी। वैसे आती ही होंगी मेरी भाभी। सुमिता जी ने कहा, अच्छा जी, हम लोग निधि का वेट करते हैं और फिर रस्म शुरू कर देंगे। सब लोग बातें करने लगे और सर्वेंट्स ने सबको नाश्ता करवाया। अक्ष को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। चिड़चिड़ापन महसूस होने लगा और उसे इन सबसे कोई मतलब नहीं था। उसे बस निधि का साथ चाहिए था। चारों तरफ शोर मचा हुआ था। सब लोग हंसते हुए बातें कर रहे थे। तभी अक्ष के कानों में पायल की मधुर छम छम सुनाई दी। अक्ष की आंखें अपने आप बंद हो गई और वो उस आवाज को महसूस करने लगा। छम छम की आवाज और तेज होने लगी। अक्ष ने अपने तेज रफ्तार से धड़कते दिल पर हाथ रख दिया। सबकी नजर सीढ़ियों पर गई, जहां से सुंदर सी लड़की अपने दुपट्टे को संभालते हुए नीचे आ रही थी। सब लोग उसे देख रहे थे सिवाय अक्ष के, क्योंकि अक्ष की पीठ सीढ़ियों की तरफ थी, पर वो अपनी निधि को महसूस कर सकता था जो उसने सबसे पहले कर लिया था। सब लोग निधि की खूबसूरती में खो गए। स्वर्ग से उतरी अप्सरा जैसी लग रही थी वो आज। निधि ने डार्क ग्रीन कलर का लहंगा और चोली पहन रखी थी, जिसकी स्लीव्स लंबी थी और नेट की थी। सुंदर सा डार्क ग्रीन कलर का दुपट्टा उसने पहन रखा था, जिसे संभालते हुए वो नीचे आ रही थी। उसके गले में सुंदर सा हार और उसके जैसे मैचिंग झुमके पहने हुए थे। हाथों में सुंदर से कंगन। निधि ने अपने लंबे भूरे बालों का जूड़ा बना दिया था और 2 लट उसके खूबसूरत चेहरे पर आ रहे थे, जिस पर उसने हल्का सा मेकअप किया था और लाल लिपस्टिक लगा रखी थी। मांग में गहरा लाल सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी और गले में हार के साथ अक्ष के नाम का मंगलसूत्र पहनकर निधि नीचे आ गई। सबके पास शब्द नहीं थे उसकी तारीफ करने के लिए। सब लोग बस प्यार से उसे देख रहे थे। सीमा जी की आंखों में आंसू छलक उठे अपनी बच्ची को एक सुहागन के रूप में देखकर। अपने आंसू छुपाकर वो प्यार से उसे देखने लगी। प्रवीण जी बहुत खुश हुए थे अपनी फूल सी बच्ची को देखकर। बेला भी निधि को प्यार से देखकर मुस्कुरा उठी। अक्ष अभी भी अपनी आंखें बंद किए निधि की खूबसूरती को महसूस कर रहा था। उससे बेहतर कौन जान सकता है कि उसकी निधि आज कितनी खूबसूरत लग रही होगी। अक्ष अपनी जगह से खड़ा हो गया और झट से पीछे मुड़ा और सामने खड़ी अपनी मल्लिका को देखकर जमसा गया। निधि की नजरें भी अक्ष की नजरों से टकराई। दोनों की आंखें आपस में बातें करने लगी। अक्ष आगे बढ़ा और उसने निधि का हाथ पकड़ लिया और प्यार से उसके माथे पर किस कर दिया। निधि को बहुत सुकून मिला और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। सबसे ज्यादा खुश निधि के माता पिता लग रहे थे अपनी बच्ची को इस तरह चहकते हुए देखकर। अक्ष निधि को लेकर आगे आया। निधि ने अपने मम्मी पापा के पैर छुए। आज उन्होंने उसे आशीर्वाद भी दे दिया। निधि की आंखों में पानी आ गया और वो खुश होकर अक्ष की तरफ देखने लगी, तो अक्ष ने अपनी पलकें झपका दी। निधि ने बाकी बड़ों के भी पैर छुए। सबने उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। एक आंटी ने कहा, खुश रहो और जल्दी से तुम्हारी गोद भर जाए और हमारे दामाद जी जैसा नन्हा मुन्हा बच्चा तुम्हारी और उनकी गोद में खेले। निधि को बहुत शर्म आ गई और उसने अपना सर झुका दिया। सब लोग हंसने लगे। अक्ष उसे दीवानों की तरह देख रहा था। अक्ष का जुनून, उसकी दीवानगी निधि को साफ साफ महसूस हो रही थी, पर वो उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। सुमिता जी ने निधि को भी बेला के बाजू में बैठा दिया। आज उसकी भी तो मेहंदी है। बेला और निधि खुशी से एक दूसरे को देखने लगी और धीमे स्वर में बातें करने लगी। अब मेहंदी की रस्म शुरू हो गई थी। कुछ विशेष और बड़ी मेहंदी डिजाइनर्स को बुलाया गया था, जो आज निधि और बेला को मेहंदी लगाने वाली थी। अक्ष बाकी आदमियों के साथ बैठा था, पर उसका ध्यान निधि पर ही था। वो बार बार उसकी तरफ देख रहा था, पर निधि उसके सामने बिल्कुल नहीं देख रही थी। मेहंदी वाली आ चुकी थी और निधि और बेला को मेहंदी लगाए जा रही थी।
अक्ष को मेहंदी की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं थी और बार बार उसकी स्मेल से उसे गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो वहां से उठ गया और जाने लगा। निधि उसे हैरानी से देख रही थी, पर अक्ष बिना उसकी तरफ देखे बाहर गार्डन में चला गया। निधि थोड़ी उदास हो गई। बेला ने आंखों के इशारे से उसे शांत रहने को कहा और दोनों अपनी मेहंदी पर ध्यान देने लगे। सभी बड़े आपस में बातें कर रहे थे। तभी विराट ने मौके का फायदा उठाते हुए बेला और निधि के पास आकर कहा, नकचड़ी, बहुत सारी मेहंदी लगाना, ओके? कल शादी है और मैं अपना नाम ढूंढूंगा कल रात को तुम्हारे हाथों में। बेला बोली, कद्दू कहीं का। निधि हंसने लगी। तभी विराट नीचे झुका और बेला के कानों में धीरे से बोला, ज्यादा मत उछल, तुझे पता है ना मैं एक माफिया हूँ, आना तुझे मेरे पास ही है। ऐसी हालत करूंगा ना कि तू सोच भी नहीं सकती मिर्ची। बेला शर्माकर लाल हो गई और उसने अब चुप रहना ही बेहतर समझा। विराट उसे कातिल निगाहों से देख रहा था। विराट ने बाद में निधि का मायूस चेहरा देखा तो बोला, भाभी, भाई को मेहंदी की स्मेल पसंद नहीं है, इसलिए उठकर बाहर चले गए हैं, आप चिंता मत करिए। इतना कहकर विराट बेला को शैतानी नजर से देखते हुए वापस आदमियों के पास जाकर बैठ गया। निधि ने बहुत सारी मेहंदी लगवाई थी जानबूझकर, ताकि अक्ष को परेशान कर सके। मेहंदी वाले ने निधि से कहा, मैडम कुछ लिखना है इसमें? निधि बोली, ASR। बेला हैरानी से निधि की तरफ देखने लगी तो निधि ने उसे आंख मार दी और बोली, मेरा पति तो अंडरवर्ल्ड का सबसे खूंखार माफिया है और मेरी पूरी जिंदगी अब उसके साथ ही है, तो ASR ही। बेला बोली, वाह मेरी शेरनी। निधि बोली, नाम ऐसा छुपाना कि क्राइम वर्ल्ड का बादशाह भी आसानी से ढूंढ न पाए और मैं उसको तड़पाती रहूं। मेहंदी वाले ने बड़ी मेहनत से ASR का नाम निधि की मेहंदी में छिपा दिया था और अब देखना था कि अक्ष नाम ढूंढ पाता है या नहीं। बेला ने भी अपने हाथों में विराट का नाम लिखवा दिया था, पर उसने 3 नाम लिखवाए थे, एक विराट, अंकल और कद्दू। बेचारा विराट ढूंढकर परेशान हो जाएगा। दोनों ही मेहंदी लग चुकी थी और सुमिता जी ने दोनों की मेहंदी की नजर उतार दी। निधि प्यार से अपने मेहंदी को देख रही थी। उसको खुश होते हुए सीमा जी देख रही थी, पर उससे बात नहीं कर रही थी। निधि की नजर अपनी माँ पर गई तो सीमा जी ने मुंह फेर लिया। निधि उठकर उनके पास आई और उनके पैरों के पास बैठकर बोली, मम्मा देखो ना, मेरी मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है ना। सीमा जी ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। निधि को बहुत बुरा लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और बोली, मम्मा देखो ना, मेरी मेहंदी कितनी प्यारी है, प्लीज देखो ना। सीमा जी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और दूसरी तरफ मुंह कर दिया। निधि अब रोने जैसी हो गई थी। भरे गले से निधि बोली, मुझे माफ कर दो मम्मा, प्लीज मुझसे बात करो, मैं बुरी नहीं और ना ही मेरे पति बुरे हैं। सीमा जी ने कहा, तो खुश रहना अपने पति के साथ, मुझसे बात मत कर। निधि बोली, मम्मा प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे पहले की तरह प्यार करो ना। सीमा जी ने कहा, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं निधि, मैं यहाँ बस बेला के लिए आई हूँ। निधि का दिल न जाने कितने टुकड़ों में टूटा था आज। वो खामोश हो गई और अपनी माँ को देखकर बोली, सही कहा आपने मम्मा, आपको मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। आप गुस्सा हैं, नाराज हैं, पर प्लीज कुछ ऐसा मत बोलिए जिसके लिए हमें पछताना पड़े। वक्त रहते आपको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि फिर कहीं देर ना हो जाए और हाथ में रह जाए बस पछताना। इतना बोलकर निधि वहां से खड़ी हो गई और किचन में चली गई। सीमा जी उसकी बातें सुनकर सुन्न पड़ गई थी। वहां मौजूद किसी को भी निधि की बातों की गहराई पता नहीं चली थी। खुद निधि को पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों बोलकर गई। प्रवीण जी को बहुत बुरा लगा निधि के लिए और सीमा जी पर गुस्सा भी आया, पर वो चुपचाप बैठे रहे। बेला और विराट को भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब लोग उदास हो गए थे क्योंकि सबकी फेवरेट निधि जो उदास थी। यह तो अच्छा था कि अक्ष वहां नहीं था, वरना निधि को दुखी देखकर न जाने वो क्या करता। सब लोग खामोश बैठे थे। तभी निधि मुस्कुराती हुई किचन से आई और उसके पीछे पीछे कुछ सर्वेंट्स तरह तरह का नाश्ता लेकर आए। सभी डिशेस को डाइनिंग टेबल पर सजा दिया गया। निधि हॉल में आई और बोली, चलिए अब सब लोग लंच कर लीजिए। मुझे पता है मेरी तरह आप सबके पेट में भी चूहे दौड़ रहे होंगे, तो आइए। सब लोग निधि को देख रहे थे। सब समझ रहे थे कि निधि खुश होने का नाटक कर रही है। तभी सबके कानों में अक्ष की भारी आवाज सुनाई दी। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। अक्ष ने कहा, निधि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? निधि को डर लगने लगा। इतनी दूर से भी अक्ष को पता चल गया था कि निधि की आंखें लाल हो गई हैं, क्योंकि वो अभी अभी रोई थी। अगर अक्ष को पता चल गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वहां बैठे सभी लोग अक्ष से डर रहे थे, कहीं वो कुछ तबाही न मचा दे। निधि उसे चुपचाप देखती रही। तभी अक्ष गुस्से से बोला, सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ये आंखें लाल क्यों है? निधि झेप गई और कांपने लगी। सब लोग अपनी जगह से खड़े हो गए। निधि ने खुद को संभाला और बोली, अक्ष आप साइड में आइए, मुझे आपसे बात करनी है। निधि विराट से बोली, विराट सबको लंच करवाओ, मैं आती हूँ। इतना बोलकर निधि अक्ष के पास आई और उसके नजदीक जाकर बोली, बाहर आइए मेरे साथ। अक्ष गुस्से से उसके चेहरे को देख रहा था और गार्डन में चला गया। निधि उसके पीछे पीछे आई। अक्ष एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया और हाथों में हाथ डालकर निधि को गुस्से से देखने लगा। निधि बोली, क्या हुआ, इतना गुस्सा? अक्ष बोला, तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? किसी ने कुछ कहा? तुम्हें चोट लगी? निधि बोली, आपकी वजह से हुई है। अक्ष उसको हैरानी से देखने लगा तो निधि बोली, ऐसे मत देखिए, भूल गए कल रात के आपने मुझे सोने दिया था। नींद पूरी नहीं होगी तो आंखों का यही हाल होगा माफिया जी। अक्ष उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, तब तो तुम्हारी आंखें हर रोज लाल रहेंगी, है ना? निधि शर्माने लगी और बोली, चलिए अब लंच करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। अक्ष ने कहा, चलो। निधि मुड़कर जाने लगी। अक्ष पीछे से उसे देखकर धीरे से बोला, झूठ बहुत चालाकी से बोलती है मल्लिका, पर मुझसे कुछ नहीं छुपता मेरी जान। अक्ष भी उसके साथ में अंदर चला गया। दोनों को साथ में शांति से आते हुए देखकर सबको सुकून मिला। सबने बैठकर लंच किया। निधि बेला से हंस हंस कर बातें कर रही थी और सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही थी। अक्ष उसके चेहरे को पढ़ सकता था, पर कुछ बोल नहीं रहा था।
लंच करने के बाद और कुछ देर बातचीत करने के बाद बेला और उसके घर वाले वहां से चले गए और निधि के मम्मी पापा भी चले गए थे। घर में अब बस अक्ष, निधि और विराट थे। विराट ने भी अपने हाथों में नकचड़ी लिखवा लिया था। वो थक चुका था, इसलिए सोने चला गया। फिर रात को संगीत प्रोग्राम भी तो था। सर्वेंट्स घर की साफ सफाई करने लगे। निधि अक्ष की तरफ मुड़ी और बोली, चले। अक्ष ने उसे गोद में उठा लिया और अपने रूम में चला गया। दोनों ने कपड़े चेंज किए और एक दूसरे की बाहों में लिपटकर सो गए। सोने से पहले निधि ने 6 बजे का अलार्म सेट कर दिया। शाम के 6 बजे अलार्म बजा। निधि अंगड़ाई लेते हुए उठी। उसने देखा अक्ष अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे देखकर निधि बोली, मतलब आप नहीं सोए? अक्ष ने लैपटॉप में देखते हुए ना में अपना सर हिला दिया। निधि मुंह बिगाड़कर खड़ी हुई और अलमारी से अक्ष के लिए आज के कपड़े निकाल दिए और उन्हें बेड पर रखकर बोली, तैयार हो जाइए, मैं भी जा रही हूँ। अक्ष ने कहा, कहाँ? निधि बोली, अपने भाई को देखने, पता नहीं सो रहा होगा अभी तक। अक्ष खड़ा हुआ और बोला, उसे मैं देख लूंगा, तुम तैयार हो जाओ। निधि ने हाँ कहा और बाथरूम में चली गई। अक्ष ने नीचे जाकर देखा तो विराट कब का तैयार होकर कांच में खुद को निहार रहा था। उसको देखकर अक्ष वापस हॉल में आया और अपने सोफे पर बैठ गया। एक गार्ड उसके पास आया और सर झुकाकर बोला, बॉस, जिस गार्ड को आपने कल मारा था वो हमारे घर की इन्फॉर्मेशन बाहर किसी को दे रहा था और उसकी हर वक्त नजर मैडम बॉस पर ही थी। गार्ड के पास कुछ सामान मिले हैं, उससे यही साबित होता है कि वो किसी दुश्मन से मिला हुआ था, पर वो है कौन ये पता लगाना होगा। अक्ष अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और उसे अपने होठों के बीच रख देता है। तभी वो गार्ड आगे आता है और उसकी सिगरेट को जला देता है। अक्ष सिगरेट के कश लेते हुए बोला, जो भी है उसकी मौत बहुत बुरी होगी, इतनी बुरी और इतनी दर्द भरी कि इस बार तो मेरा खंजर भी डर जाएगा, क्योंकि बात मेरी निधि पर आ गई है। कुछ देर बाद वो गार्ड वहां से चला गया और अक्ष ने अपनी सिगरेट को दबा दिया और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। अक्ष के जाने के बाद विराट हॉल में आया और सोफे पर बैठकर कुछ पेंडिंग मीटिंग्स को निपटाने लगा। विराट बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने आज ग्रीन कलर का कोट पैंट पहना था और ब्राउन कलर की टाई पहनी हुई थी। कोट पैंट के नीचे ब्राउन जूते पहनकर मिस्टर अंकल एकदम तैयार होकर बैठे थे। अक्ष ऊपर अपने रूम का गेट खोलने लगा पर वो अंदर से बंद था। अक्ष ने गेट को नॉक किया तो अंदर से निधि बोली, यार आप रुकिए ना, यहाँ मुझसे ये साड़ी नहीं पहनी जा रही। अक्ष ने कहा, ओपन द डोर। निधि को गुस्सा आ गया। उसने साड़ी को बेड पर रखा और ब्लाउज और पेटीकोट पहने गेट की तरफ गई और उसे खोल दिया। अक्ष अंदर आया और उसे देखकर बोला, अभी तक तैयार नहीं हुई? निधि ने उसकी तरफ देखकर मुंह बिगाड़ा और वापस साड़ी पहनने चली गई। अक्ष भी उसे तिरछी नजरों से देखकर बाथरूम में चला गया। निधि मशक्कत कर रही थी। दरअसल साड़ी काफी हैवी थी, इसलिए पहनने में दिक्कत हो रही थी। अक्ष फ्रेश होकर बाहर आया और बेड पर रखे अपने कोट पैंट को पहनने लगा। वो कब से निधि को मेहनत करते हुए देख रहा था पर उसकी मदद नहीं कर रहा था। निधि ने इतनी देर में न जाने कितनी बार उसके सामने मुंह बिगाड़ दिया था। कपड़े पहनकर अक्ष ड्रेसिंग के सामने खड़ा हो गया और तैयार होने लगा। कांच में से निधि को देख रहा था वो, जो कि अपनी साड़ी में खोई हुई थी। अंत में परेशान होकर वो बेड पर बैठ गई और गुस्से में बोली, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? अक्ष ने अपने हाथों में घड़ी पहनते हुए कहा, कैसी मदद? निधि बोली, मुझे साड़ी पहना दो, मुझसे नहीं हो रहा। अक्ष ने कहा, मुझे साड़ी पहनाना नहीं आता। इतना कहकर अक्ष अपनी कॉलर को ठीक करने लगा। निधि को उस पर गुस्सा तो इतना आ रहा था कि उसका सर फोड़ दे, पर नहीं, आखिर में है तो उसका पति ही। अक्ष एकदम तैयार हो गया और उसने पलटकर निधि की तरफ देखा तो निधि उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगी और बोली, खुद तो रेडी हो गए, अब मेरा क्या? अक्ष ने कहा, सुबह धोखा देकर भागी थी ना, अब उसका हिसाब चुकाओ और तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। तैयार होकर मुझे नीचे हॉल में मिलो, वरना रात बड़ी बेदर्द होगी हम दोनों की। इतना बोलकर अक्ष रूम से बाहर चला गया। निधि तो उसे जाते हुए देख रही थी और जल्दी से होश में आकर वो रेडी होने लगी। अक्ष एक बादशाह की तरह सीढ़ियों से उतर रहा था। उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था जिसमें वो कहर ढा रहा था। अपनी शान और एटीट्यूड से वो नीचे आया और अपने सोफे पर बैठ गया। अक्ष को देखकर विराट बोला, वाह भाई, आज आप अपने असली रूप में वापस आ गए। अक्ष ने कुछ नहीं कहा और सिगरेट पीने लगा। अक्ष अपने सोफे पर बैठकर आराम से सिगरेट के कश लगा रहा था और विराट अपना काम कर रहा था। अक्ष ने घड़ी को देखा और कातिल मुस्कान लिए बैठा रहा। निधि के पास अब सिर्फ 5 मिनट थे। अगर वो जल्दी तैयार नहीं हुई तो उसकी रात को खैर नहीं। अक्ष ने घड़ी को देखा, अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल बहुत गहरी होती जा रही थी। तभी उसके कानों में एक मीठी पर गर्व से भरी आवाज सुनाई दी, मेरे साथ चैलेंज आपको ही महंगा पड़ेगा मिस्टर माफिया। अक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। विराट और अक्ष दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरती मलिका को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर गुरूर था क्योंकि उसने 15 मिनट से पहले खुद को तैयार कर दिया था और अक्ष के सामने हाजिर थी। अक्ष अपनी खूबसूरत बीवी को देखकर मदहोश हो गया था। निधि लगी इतनी कमाल की रही थी कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। निधि नीचे आई और अक्ष के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में देखने लगी और बोली, लीजिए, अब आपके 15 मिनट पूरे हुए और आपकी मलिका आपके सामने है। अक्ष उसको कातिल निगाहों से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। लाल साड़ी में पूरी लाल टमाटर लग रही थी वो। निधि ने हैवी रेड साड़ी और हैवी लॉन्ग स्लीव का ब्लाउज पहना था और गले में भारी नेकलेस और झुमके, हाथों में कंगन और मांग सिंदूर से लाल। कुल मिलाकर हमारी निधि बहुत प्यारी और हसीन लग रही थी। बादशाह की नई नवेली बेगम लग रही थी जिस पर बादशाह अपने होश खो चुका था। अक्ष तो उसकी खूबसूरती का कायल हो गया था और उसकी तरफ बढ़ने लगा तो निधि ने उसको इग्नोर किया और विराट की तरफ देखकर बोली, अरे विराट, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, एकदम राजकुमार जैसे। विराट ने कहा, थैंक यू भाभी, और आप तो महारानी लग रही हैं हम सबकी। निधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने गर्व से अक्ष की तरफ देखा, मानो उसे बता रही हो कि वो कितनी खूबसूरत है। अक्ष बस उसे एकटक देखे जा रहा था। मन तो कर रहा था कि इसे दबोच ले,
विराट बोला, भाई अब चलते हैं, टाइम हो गया। अक्ष निधि को तिरछी नजर से घूरता हुआ आगे बढ़ा और बंगलों के बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे विराट और निधि भी चलने लगे। वो तीनों गाड़ी में बैठकर एक आलिशान रिजॉर्ट पर चले गए, जहां आज डांस पार्टी रखी गई थी, जिसमें सिर्फ खास लोग इनवाइटेड थे। कुछ देर बाद वो लोग उस रिजॉर्ट पर पहुंच गए। अक्ष ने निधि का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला और अपने साथ लेकर अंदर जाने लगा। दोनों की जोड़ी साथ में बड़ी प्यारी लग रही थी। रिजॉर्ट में फूल के किनारे बहुत ही खूबसूरत सजावट की गई थी। चारों तरफ लैंप की पीली रोशनी और गुलाबों की खुशबू फैली हुई थी। माहौल एकदम रोमांटिक सा बन गया था। सबके वहां पर सोफे रखे गए थे और बीच में लव के शेप का एक स्टेज बनाया गया था, जिस पर डांस होने वाला था। निधि की आंखों में चमक आ गई थी वहां की खूबसूरती को देखकर। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा था, एकदम सितारों के जहान जैसा। अक्ष को देखकर वहां बैठे कुछ गेस्ट खड़े हो गए और उससे हाथ मिलाने लगे। अक्ष ने निधि को एक सोफे पर बैठा दिया और खुद उन लोगों से बात कर रहा था। विराट भी उनमें शामिल हो गया। कुछ देर बाद बेला के माता पिता और निधि के माता पिता भी वहां आ गए। निधि उठी और उनका स्वागत करते हुए उन्हें अंदर लेकर आई, पर उसने अपने माँ बाप से एक बार भी नजरें नहीं मिलाई। निधि ने सबको बैठा दिया और मुस्कुराकर सबको देख रही थी। सीमा जी और प्रवीण जी मन ही मन खुश हो रहे थे निधि को देखकर, पर मन दुखी भी था। अपनी बच्ची से बात नहीं कर सकते थे। निधि ने कहा, आंटी जिसका फंक्शन है वो कहाँ है? बेला कहाँ है? सुमिता जी बोली, अरे बेटा क्या बताऊं उस नखरीली का, आज हैवी साड़ी पहनी है उसने और संभल नहीं रही उससे, तो बोला वो कार में ही बैठी रहेगी, जिद्दी लड़की कहेंगी। सभी लोग हंसने लगे और विराट का शैतानी दिमाग कुछ सोचने लगा। तभी निधि उसकी तरफ मुड़ी और उसे आंखों से इशारा किया। इशारा समझते ही विराट वहां से चला गया। अक्ष निधि की एक एक हरकत नोटिस कर रहा था। सच में उसने सोचा नहीं था कि ये लड़की इतनी तेज निकलेगी। निधि वापस आकर अपने सोफे पर बैठ गई और अक्ष ने सभी से हाथ मिलाया। अक्ष भी निधि के पास जाकर बैठ गया। दोनों की आंखें आपस में झगड़ रही थी और बराबर की टक्कर नजर आ रही थी। अक्ष ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया और उसे पकड़कर दबाने लगा। निधि उसे घूरते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है। अक्ष ने कहा, इतने में ही दर्द हो रहा है? निधि बोली, चुप रहिए आप, अब देखिए आपसे दूर रहूंगी, मैं पास नहीं आने दूंगी। अक्ष बोला, उसके लिए मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं, वो तो मैं जब चाहूं तब आ जाऊंगा मलिका, तुम बस तैयार रहना। निधि ने कहा, पर आप चैलेंज हार चुके हैं और मैं 15 मिनट से पहले तैयार हो गई थी, तो आप आज रात को कुछ नहीं करेंगे। अक्ष ने कहा, हाँ लेट्स सी। निधि उसकी अजीब नजरों को पहचान गई थी और अंदर ही अंदर कांप रही थी, क्योंकि अक्ष का प्यार बड़ा जोश और जुनून वाला होता है। उसे उस वक्त कोई होश नहीं रहता। निधि ने मुंह फेर लिया। ये देखकर अक्ष मुस्कुरा उठा। विराट मुस्कुराता हुआ बाहर पार्किंग की तरफ भाग रहा था। तभी उसे एक कार में एक लड़की दिखी जो मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। उसे देखकर विराट का तन मन खुश हो गया और वो भागता हुआ उसके पास आया। उसने कार का गेट नॉक किया। विराट को वहां देखकर बेला भी खुश हो गई और उसने गेट खोल दिया। दोनों प्यार से एक दूसरे को देखने लगे। बेला कार में बैठी थी और विराट बाहर खड़ा उसे प्यार से देख रहा था। विराट बोला, क्या हुआ नकचड़ी, अंदर चलो ना, हम दोनों साथ में डांस करेंगे। बेला ने कहा, ये साड़ी मुझसे संभल नहीं रही और डांस करते वक्त खुल गई तो? विराट ने कहा, मैं किस लिए हूँ मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और ना तुम्हारी साड़ी को, तुम बस चलो मेरे साथ। विराट की बातें बेला के दिल को छू रही थी। विराट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो बेला ने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। विराट ने बड़े आराम से उसे बाहर निकाला और उसे देखकर पागल सा हो गया। बेला आज साड़ी में बड़ी खूबसूरत लग रही थी, एकदम नई दुल्हन के जैसी। विराट के रोम रोम में बेला का नाम चलने लगा। बेला ने लाइट ब्लू कलर की नेट की साड़ी पहनी थी, बालों का जूड़ा बना दिया था और गले में सुंदर सा हार और उसके मैचिंग कानों में जूड़े से 2 लट बाहर निकाल दी थी और प्यार से विराट को देख रही थी। विराट ने उसको कमर से पकड़ लिया और कहा, हाय तो इतनी खूबसूरत क्यों है मिर्ची, मेरा तो कंट्रोल ही जा रहा है। बेला ने उसके गले में हाथ डाला और बोली, तो खो दो ना कंट्रोल मिस्टर अंकल। विराट के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा तो बेला ने उसके होठों पर हाथ रख दिया और कहा, ये क्या कर रहे हो? विराट ने कहा, अपनी गर्लफ्रेंड को आखिरी बार किस कर रहा हूँ। बेला ने कहा, क्यों, कल से मैं मर जाऊंगी। विराट को उसकी बातों पर गुस्सा आ गया और उसने जोर से उसे कार से टिका दिया और कहा, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, अपनी लिमिट में रहना सीखो, समझी? बेला उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखकर बोली, इतना गुस्सा, इतना प्यार किया होता तो अब तक तो 2-3 बच्चे हो जाते हमारे। विराट का गुस्सा एक पल में गायब हो गया और उसने बेला के माथे से अपना माथा भिड़ा दिया और कहा, कल से तुम मेरी बीवी बन जाओगी, इसलिए गर्लफ्रेंड को लास्ट बार किस करना चाहता हूँ। विराट ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए और उसे चूमने लगा। काफी देर बाद दोनों अलग हुए। विराट उसके चेहरे को पकड़कर बोला, रही बात बच्चों की तो देख लेना, बहुत जल्दी हो जाएंगे, ये वादा है मेरा तुमसे। बेला शर्माने लगी तो विराट ने कहा, इतना शर्माओगी तो बच्चे कैसे होंगे? बेला ने उसके सीने पर मुक्का मारा और शर्माने लगी। विराट ने उसे प्यार से गले लगा लिया। कुछ देर बाद वो दोनों भी अंदर आ गए और अपने सोफे पर जाकर बैठ गए। उन दोनों को देखकर सब लोग खुश हो गए। निधि उठकर बेला के पास आई और बोली, ओ माय गॉड बेला बेबी, तू कितनी प्यारी लग रही है। बेला ने कहा, और तू बवाल लग रही है, जिसका असर जीजू पर हो रहा है और रात को तेरी बैंड बजेगी। निधि बोली, चुप रह मोटी, तेरी तो तारीफ ही नहीं करनी चाहिए बेटा, आज की रात और है, फिर कल तो तू भी। बेला शर्माने लगी और अपने बाजू में बैठे विराट को देखने लगी जो किसी से बात कर रहा था। निधि ने बेला की तरफ आंख मारी और वहां से जाकर अक्ष के पास बैठ गई। कुछ ही देर में एक होस्ट स्टेज पर आया और माइक में बोला, गुड इवनिंग ब्यूटीफुल कपल्स, आप सभी का आज की खूबसूरत शाम में स्वागत है, जो कि नाम है हमारे 2 ब्यूटीफुल कपल्स के नाम ही। जी हाँ, मिस्टर एंड मिसेस सिंह और मिस्टर एंड मिसेस शेखावत। तो अब सभी कपल्स बारी बारी डांस करेंगे। मैं तो बैठकर अब एंजॉय करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आएंगे हमारे मिस्टर एंड मिसेस शेखावत।
जोरदार तालियां गूंजने लगी और विराट और बेला एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हुए और स्टेज पर चले गए। दोनों एक दूसरे के सामने प्यार से देख रहे थे और विराट ने बेला की कमर पकड़ी और पास में एक रोमांटिक सा म्यूजिक बजने लगा जिस पर दोनों नाचने लगे। सब लोग प्यार से उन दोनों को देख रहे थे। निधि बड़े प्यार से उन दोनों को देख रही थी तो कभी अक्ष को देख रही थी जो उसे ही देख रहा था। विराट और बेला एक दूसरे में खो गए थे और म्यूजिक बंद हो गया था, पर दोनों नहीं रुके और एक दूसरे की बाहों में खड़े रहे। जोरदार तालियों की आवाज से दोनों को होश आया और एक दूसरे से अलग हुए। बेला दौड़कर नीचे आ गई और अपनी सीट पर बैठ गई। विराट बालों में हाथ फेरता हुआ नीचे आ गया और बेला के पास बैठ गया। सब लोग हंसने लगे। होस्ट स्टेज पर गया और बोला, वाह क्या खूबसूरत डांस किया है हमारी पहली जोड़ी ने, मजा ही आ गया। और अब आने वाले हैं दी बॉस और उनकी मैडम बॉस, यानी कि प्लीज वेलकम मिस्टर एंड मिसेस राजपूत। जोरदार तालियां गूंजने लगी। निधि और अक्ष एक दूसरे की तरफ जुनून से देखने लगे। अक्ष ने निधि का हाथ पकड़ा और उसे प्यार से स्टेज पर ले गया। सीढ़ी पर चढ़ते हुए निधि की साड़ी अटक गई तो अक्ष दी माफिया नीचे बैठा और प्यार से उसकी साड़ी को निकाला। सब लोग बड़े प्यार से उन दोनों को देख रहे थे। सीमा जी और प्रवीण जी बहुत खुश नजर आ रहे थे। अक्ष हौले से निधि को एक कांच की गुड़िया की तरह स्टेज के बीचों बीच ले आया। सब लोग बड़े उत्साह से उन दोनों को देख रहे थे। निधि का दिल धक धक कर रहा था। आज वो पूरे दिल से अपने अक्ष के साथ डांस करेगी। एक वेटर कब से अक्ष और निधि को घूर रहा था और उसके बटन पर एक कैमरा लगा हुआ था जिसका लाइव फुटेज कबीर अपने रूम में बैठा लैपटॉप पर देख रहा था। कबीर के सामने वो बला की खूबसूरती खड़ी थी जिसके लिए वो तड़प रहा था, जिसको छूने के लिए कबीर के रोम रोम बेचैन हो रहे थे और वो ही जालिम उस माफिया की बाहों में है। अक्ष और निधि एक दूसरे के सामने बेहद कशिश से देख रहे थे। अक्ष ने निधि की हसीन आंखों में देखते हुए उसके एक हाथ को अपने कंधे पर रख दिया और दूसरे हाथ को पकड़ लिया और तभी वहां पर एक बेहद रोमांटिक सॉन्ग बजने लगा और दोनों के जिस्मो जान में आग लगने लगी। गाने के बोल अक्ष के ऊपर एकदम जच रहे थे। वो गाना दोनों के तन मन में आग लगा रहा था। अक्ष ने अपने एक हाथ को निधि की कमर पर रख दिया और उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। दोनों की मदहोशी सब लोग महसूस कर रहे थे। ओढ़ ले तो मुझे यूं, जिस्म दो, रूह लगे एक ही। अक्ष निधि के माथे पर किस कर देता है और दोनों स्लो मोशन का डांस करते हैं जो उस गाने पर परफेक्ट मैच हो रहा था। निधि ने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया था और अक्ष ने उसकी कमर को। अक्ष ने निधि को अपनी गोद में उठा लिया और स्टेज पर गोल गोल घूमने लगा। अक्ष और निधि एक दूसरे में पूरा खो चुके थे और गाना भी खत्म हो चुका था। अक्ष अभी भी निधि को धीरे धीरे गोल गोल घुमा रहा था और एक जुनून उसकी आंखों में दिख रहा था जो निधि के लिए था। उन दोनों को क्या पता कि कोई अपनी बुरी नजर से उन दोनों की खुशियों और प्यार को देख रहा था और उन दोनों को एक दूसरे से अलग करना चाहता है। कबीर ने गुस्से से पास में रख शराब की बोतल को फर्श पर गिरा दिया और निधि को देखकर बोला, तुम मेरी हो, समझी? ये आदमी तुम्हें कैसे छू रहा है? मना करो इसे, दूर करो इसे खुद से, समझी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक गैर मर्द के साथ खड़ी हो और उसकी बाहों में नाच रही हो। उसे खुद से दूर करो निधि, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। सुना तुमने? सब कुछ तबाह कर दूंगा। कबीर का निधि के लिए पागलपन अब उसके सर चढ़कर बोल रहा था। यह पागलपन न जाने आगे चलकर इन सबके जीवन में कैसा तूफान लाएगा, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। अक्ष और निधि अभी भी एक दूसरे को देखने में गुम थे। उनके कानों में किसी की शरारती आवाज आई। बेला ने कहा, हाय राम, देखो तो इन दोनों को, शादी हमारी है विराट, और लग ऐसा रहा है जैसे कल इन दोनों की शादी है। बेला की बात सुनकर सब लोग हंस पड़े और निधि ने अपनी नजरें अक्ष के ऊपर से हटा दी। यह देखकर अक्ष को अच्छा नहीं लगा। निधि उसको नीचे उतारने का इशारा करने लगी पर अक्ष ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे गोद में लेकर स्टेज से नीचे उतर गया और सोफे पर बैठा दिया। निधि अब पूरी की पूरी लाल हो चुकी थी। अक्ष भी उसके बाजू में बैठ गया। वो वेटर चलकर अक्ष और निधि के पास आया और उन्हें ड्रिंक सर्व करने लगा। उसने जैसे ही ट्रे आगे की, अक्ष ने तेज नजरों से उसके सामने देखा और वेटर कांपने लगा। कहीं अक्ष को उस पर शक तो नहीं हो गया? अक्ष ने कहा, "Bloody nonsense, get the hell out of here!" निधि अक्ष को हैरानी से देखने लगी और वेटर बोला, "सॉरी बॉस, मुझसे क्या गलती हुई?" अक्ष ने उसकी ट्रे को नीचे गिरा दिया और कहा, "किसी भी लेडीज को ड्रिंक सर्व मत करना वरना।" अक्ष जानता था कि निधि और बेला के घर वाले शराब पीने को पाप समझते हैं, इसलिए कभी छूते भी नहीं थे और इस वेटर ने निधि को शराब सर्व करनी चाहिए जबकि सख्त हिदायत दी गई थी। निधि ने अक्ष के हाथों को पकड़ लिया और उसे शांत रहने को कहा। वेटर अपना बिखरा हुआ सामान लेकर वहां से जाने लगा। थोड़ी देर तक सभी ने डांस किया और काफी खाया पिया और एंजॉय किया। अब रात के 11 बज चुके थे। डांस पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। अब सभी गेस्ट अपने अपने घर जाने लगे थे। बेला चाहती थी कि आज की मुश्किल रात निधि उसके साथ रहे क्योंकि कल से सब कुछ बदल जाने वाला था और आज वो जी भरकर अपनी सहेली से बातें करना चाहती थी क्योंकि कल तो वो दोनों देवरानी जेठानी बन जाएंगी। अब बेला निधि को बोले कैसे, क्या पता अक्ष ना माने और गुस्सा कर दे तो। बेला ने हिम्मत की और निधि को इशारा करके अपने पास बुलाया। निधि आई और उसके पास बैठ गई। बेला ने कहा, निधि आज की रात मेरे साथ चलना यार, प्लीज, आई नीड यू, मुझे बहुत डर लग रहा है। निधि बोली, डर मत, कुछ नया नहीं होगा, बस हम अपने आप को अपने जीवन साथी के साथ बांट देंगे और उसका हम पर पूरा हक होगा। बेला ने कहा, फिर भी मुझे आज तेरी जरूरत है, तू समझना बेबी। बेला उसके आगे हाथ जोड़ लेती है। निधि उसका हाथ पकड़कर बोली, बेला मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं है पर अक्ष कभी नहीं मानेंगे, तू जानती है ना उनको। बेला ने कहा, जीजू से मैं बात करती हूँ, तू रुक। इतना कहकर बेला अपनी जगह से उठी और अक्ष की तरफ बढ़ने लगी। वो कुछ आदमियों से बात कर रहा था। बेला उसके पास गई और बोली, जीजू 1 मिनट जरा आपसे बात करनी है प्लीज। और फिर अपने गेस्ट को बाय बोलकर बेला के सामने खड़ा हो गया और बोला,
निधि ने विराट को सब कुछ बता दिया था और वो दोनों मिलकर बेला और अक्ष को देख रहे थे। दोनों के पसीने छूट रहे थे। पता नहीं उस शेर से उसकी शेरनी कैसे मांगेगी। बेला ने कहा, जीजू आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप माने तो। अक्ष ने कहा, बोलो। बेला ने कहा, क्या आज की रात मैं निधि को अपने साथ ले जा सकती हूँ प्लीज। बेला की बात सुनकर अक्ष की मुट्ठियां कस गई, जो कि निधि ने देख लिया था और वो डरने लगी। अक्ष ने गुस्से से सामने बैठी निधि की तरफ देखा तो उसने झट से मुंह मोड़ लिया। अक्ष ने कहा, नो। बेला बोली, प्लीज जीजू मान जाइए ना, आज रात की तो बात है, कल तो आप दोनों भाई हम दोनों को लेने आ ही रहे हो। अक्ष को अब गुस्सा आने लगा था और वो निधि को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। निधि खड़ी हुई और उनके पास आई। उसने बेला से कहा, तू जा विराट के पास बैठ, मैं आती हूँ। बेला ने कहा, पर। निधि बोली, अरे तू जा ना, मैं आती हूँ। इतना बोलकर निधि ने उसे अक्ष से छिपाकर आंख मार दी। बेला समझ गई और वहां से चली गई। अब अक्ष गुस्से से उसे देखने लगा। निधि ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे कहीं साइड में ले गई जहां कोई नहीं था। उसने अक्ष को दीवार से सटा दिया और उसके हाथ को अपनी कमर में लपेट लिया और उसके बेहद करीब आकर बोली, क्या है इतना गुस्सा? हर वक्त बस गुस्सा गुस्सा और गुस्सा, कभी प्यार भी दिखा दिया करो। निधि की मदहोशी भरी आवाज सुनकर अक्ष पागल सा हो गया और उसने उसकी कमर को जोर से दबा दिया। निधि की कराह निकल गई। अक्ष ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और बोला, प्यार की सारी हदें तोड़नी है, इसलिए कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। कहा तो था आज की रात बड़ी बेदर्द होगी हम दोनों की, तो बस अब चलो मेरे साथ। उसकी बातों से निधि अंदर तक हिल गई और उसी नशे से बोली, क्यों ना इस तड़प को बढ़ाया जाए, तड़प बढ़ेगी तो जोश ज्यादा होगा, जोश ज्यादा होगा तो प्यार अपनी आदत तोड़ेगा। अक्ष ने उसके बालों को पीछे से पकड़ लिया और बोला, मेरा जोश अभी भी वैसा ही है, बस आजमाने की देरी है मलिका। निधि ने अक्ष के चेहरे को पकड़कर उसके माथे पर किस करके कहा, मान जाइए ना, मुझे एक रात के लिए जाने दीजिए ना प्लीज, मैं आपकी हर बात मानूंगी पक्का। अक्ष उसकी इन्हीं बातों पर तो पिघल जाता था, पर उसे निधि को खुद से एक पल भी दूर नहीं करना था। अक्ष ने कहा, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। निधि बोली, मैं भी नहीं रह सकती, पर कल आप मुझे लेने आओगे ना, और फिर हम दोनों एक साथ होंगे हमेशा के लिए। अक्ष पर निधि की बातों का असर पड़ रहा था, पर अभी भी वो नहीं माना। निधि ने उसकी गर्दन पर हल्का सा काटा और अक्ष की मनमोहक खुशबू लेते हुए बोली, प्लीज मान जाइए ना, वादा करती हूँ कल की रात हम दोनों के नाम होगी, कहीं इधर उधर नहीं जाऊंगी पक्का। अक्ष थोड़ा पिघल गया और उसे प्यार से देखने लगा। निधि उसकी खामोशी का मतलब समझ गई थी और खुशी से उसके गाल पर किस कर दिया। थैंक यू, अब कल मिलेंगे मिस्टर राजपूत। इतना बोलकर निधि पलटकर वहां से जाने लगी तो अक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और उसे दीवार से सटा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गया। निधि घबराने लगी थी, तभी अक्ष ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। निधि फड़फड़ाने लगी तो अक्ष ने उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसके पैर अपने पैरों के बीच जकड़ लिए और अब उसके मुलायम होठों पर हमला करने लगा। काफी देर जब निधि को सांस लेने में दिक्कत हुई, तब जाकर उसने उसे छोड़ा और उसे नशे में देखकर बोला, कल तैयार रहना, आ रहा हूं मैं। निधि मुस्कुरा उठी और वहां से शर्माते हुए भाग गई। अक्ष भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। निधि बेला और विराट के पास आई और उन्हें इशारे से बता दिया कि काम हो गया, पर उसका मन जानता है कि कल की रात वो अक्ष की बलि बनने वाली है। सब खुश हो गए थे। बेला के मम्मी पापा ने इजाजत ली और वहां से जाने लगे। निधि बार बार मुड़कर अक्ष को देख रही थी, जो जुनून से उसे ही देख रहा था। निधि को अच्छा नहीं लग रहा था अक्ष से दूर जाना। अक्ष का मन ही जानता था कि वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि निधि को उठाकर अपने साथ ले जाए। निधि और बाकी सब लोग गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। अक्ष और विराट भी वहां से बीस्ट हेवन के लिए निकल गए। आज की रात उन चारों के लिए भारी थी और कल की खूबसूरत सुबह इन सब के जीवन में नई खुशियां लाने वाली थी। बेला के रूम में निधि और बेला टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने बेड पर एक दूसरे से चिपक कर लेटी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को घूरा और फिर जोर से मुस्कुरा उठी। वो दोनों बहुत खुश थी। बेला ने निधि के गाल पर किस कर दिया और कहा, यार मुझे खुशी भी हो रही है और डर भी लग रहा है। निधि बोली, डर मत बेबी, मैं हूं ना वहां तेरे लिए, सब अच्छा होगा। बेला ने कहा, अच्छा मैं तुझसे कुछ पर्सनल पूछूं? निधि ने कहा, हाँ पूछ। बेला ने उसके कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर निधि के गोरे गाल लाल हो गए और वो बेला को घूरते हुए बोली, तो कितनी बेशर्म है यार, हट, ऐसे सवाल अपने होने वाले पति से पूछ, मुझे क्यों फंसा रही है? बेला ने कहा, क्योंकि बेबी अब आपको अच्छा खासा अनुभव हो चुका है। निधि ने अपने चेहरे को तकिए में छिपा लिया और बेला जोर जोर से हंसने लगी। उसने निधि को कसकर पकड़ लिया और दोनों एक दूसरे से चिपक कर सो गए। बीस्ट हेवन। अक्ष अपने रूम में बस टॉवल लपेटकर बेड पर लेटा हुआ छत को देख रहा था। उसके हाथ में सिगरेट जल रही थी और आंखों में निधि का नशा सुलग रहा था। निधि के बिना एक पल उसको बहुत भारी लग रहा था। अपने जागते अरमानों को वो बार बार सुला रहा था और कल का इंतजार कर रहा था। विराट की आंखों में भी नींद नहीं थी। उसे कल का बेसब्री से इंतजार था। कल उसे उसकी मिर्ची हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगी। रात यूं ही बीत गई। अगले दिन सुबह सुबह अक्ष अपनी कंपनी चला गया। उसे कुछ जरूरी मीटिंग हैंडल करनी थी। आज दोपहर को 1 बजे शादी का मुहूर्त निकाला था। उससे पहले सारे काम निपटाने थे। शादी बेला के घर पर ही थी। अक्ष और विराट बारात लेकर वहां जाने वाले थे। विराट घर पर ही रहकर सभी काम निपटा रहा था और तैयारियां करवा रहा था। बेला के घर पर चहल पहल मची हुई थी। चारों तरफ शोर मचा हुआ था। 11 बज चुके थे और दुल्हन को रेडी करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट भी आ चुकी थी। निधि तो अपने ड्रेस को देखकर शर्मा रही थी, जो अभी अभी एक गार्ड उसे देकर गया था और बोला कि बॉस ने ये सब आपके लिए भिजवाए हैं। निधि को अक्ष पर बहुत प्यार आ रहा था। मन कर रहा था कि उसके गले लगकर उसके साथ बेड पर गिर जाए। बेला मुंह बिगाड़कर उसे देख रही थी और बोली, अबे ओए माफिया की महबूबा, जरा मेरी हेल्प कर दे। 1 घंटा लगेगा मुझे तैयार होने में और तुझे भी तो तैयार होना है।
निधि उसके पास आई और उसके शादी के जोड़े को देखकर बोली, तू जा इन्हें पहन कर आ, ताकि फिर तेरा मेकअप जल्दी शुरू करे। बेला ने ब्लाउज और पेटीकोट और उसके ऊपर लहंगा पहना और उसे ड्रेसिंग टेबल के पास बैठा दिया गया। मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप करने लगी। तभी निधि भी बाथरूम से अक्ष के द्वारा भेजे गए कपड़े पहनकर आई। दूसरी मेकअप आर्टिस्ट निधि को तैयार करने लगी। दोनों लड़कियां रूम में तैयार होकर अपने अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। बीस्ट हेवन। अक्ष घर वापस आ चुका था और अपने रूम में रेडी हो रहा था। आज उसके सामने ऐसे कपड़े रखे हुए थे जिसे उसने पहले कभी नहीं पहना था। उसे वो सब बड़ा अजीब लग रहा था, पर पहनने तो थे ही। अक्ष ने कपड़ों को लिया और पहनने लगा। कुछ देर बाद अक्ष एकदम तैयार हो चुका था। हाँ, जिसने जो कपड़े पहने हुए थे उनमें वो सच में एक बादशाह लग रहा था और अपनी मलिका को लेने जा रहा था। अक्ष ने शेरवानी के ऊपर साफा भी पहना था। सच में बड़ा कमाल का लग रहा था माफिया बॉस। अक्ष पूरी तरह से तैयार हो गया और रूम से बाहर आया और नीचे उतरा। वो सीधा विराट के रूम की तरफ बढ़ने लगा। सभी गार्ड्स और सर्वेंट्स बस अपने बॉस को देखकर हैरान हो गए थे कि कोई इतना आकर्षक कैसे हो सकता है। उनको तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनके माफिया बॉस भी ऐसे दिख सकते हैं। अक्ष अपने रॉब से आगे बढ़ा था और विराट के रूम का गेट खोलकर अंदर गया तो उसने देखा विराट अपने साफे के साथ मशक्कत कर रहा था। उससे पहना नहीं जा रहा था और आसपास में खड़े आदमी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अक्ष को देखकर सभी ने अपना सर झुका दिया और रूम से बाहर चले गए। विराट अक्ष की तरफ मुड़ा और उसे देखता ही रह गया। हैंडसम और गुस्सैल माफिया उसके सामने खड़ा था जो बहुत अलग लग रहा था। विराट के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अक्ष ने उसे घूरते हुए कहा, शादी है तुम्हारी, अभी तक तैयार नहीं हुए? विराट ने कहा, भाई देखिए ना ये साफा। अक्ष ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो विराट ने वो साफा उसके हाथ में दे दिया। अक्ष ने उसे टेबल पर बैठने का इशारा किया और विराट चुपचाप बैठ गया और सामने लगे कांच में से अपने पीछे खड़े अपने भाई को देखने लगा। अक्ष ने बड़े स्टाइल और तरीके से उसे साफा पहना दिया। विराट की आंखें नम हो गई। उसे अक्ष में अपने पिता की झलक दिख रही थी और वो उनके फर्ज भी निभा रहा था। अक्ष ने उसे अच्छे से साफा पहना दिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू लाइफ। विराट खड़ा हुआ और पलटकर जोर से अक्ष के गले लग गया। अक्ष ने उसके पीठ पर हाथ रख दिया। विराट उसके गले लगे हुए बोला, भाई आज सुबह से मम्मी पापा की याद आ रही है, काश वो होते, काश। अक्ष बिना किसी भाव के उसकी बातें सुन रहा था। उसके दिमाग में वही पुराने लम्हे घूमने लगे और उसे गुस्सा आने लगा। तभी अचानक उसके दिमाग में निधि का हंसता हुआ चेहरा आ गया। अक्ष थम सा गया और उसका गुस्सा गायब हो गया। वो विराट से अलग हुआ और बोला, जो नहीं है उनके लिए जो है उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और रही बात मम्मी पापा की, तो वो हमेशा हमारे साथ है, भले तन से नहीं पर मन से तो है ही। विराट ने कहा, हाँ भाई आपने सच कहा। अक्ष ने कहा, वी आर गेटिंग लेट। विराट बोला, आई एम रेडी भाई। दोनों एक साथ रूम से बाहर आए। उन्हें देखकर लग रहा था कि दोनों कहीं के राजा हों जो अपनी अपनी रानियों को लेने जा रहे हैं। दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। बाहर गाड़ियां एकदम तैयार थीं। विराट और अक्ष बाहर गए। बाहर बहुत सारे गार्ड्स सर झुकाकर खड़े थे और जैसे ही अक्ष और विराट बाहर आए उनके ऊपर फूल बरसाए गए। गार्ड ने गेट खोला और दोनों भाई फूल से सजी गाड़ी में बैठ गए और उनकी गाड़ी धूमधाम से बेला के घर की तरफ बढ़ गई। बेला के घर पर सब तैयारियां हो चुकी थी। पंडित जी मंडप पर बैठे हुए थे और तैयारियां कर रहे थे। पूरा घर आज लाइट्स और फूलों से सजाया गया था। चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी। सब लोग बारात का इंतजार कर रहे थे। बेला के रूम में बेला एकदम तैयार हो चुकी थी और खुद को कांच में देख रही थी। लाल जोड़े में बेला एकदम प्यारी सी दुल्हन लग रही थी। विराट की चॉइस सच में बहुत अच्छी है। उसने बेला के लिए बहुत खूबसूरत जोड़ा भेजा था और उसमें आज वो बेहद आकर्षक लग रही थी। बेला ने पलटकर निधि की तरफ देखा तो उसे देखकर चौंक गई। निधि इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखकर कोई भी उसका दीवाना बन जाए। बेला को देखकर निधि ने उसकी बलाइयां ली और उसके माथे पर किस कर दिया। बेला ने भी उसकी बलाइयां ली और उसके गले लग गई। बेला ने कहा, निधि तेरा जोड़ा तो एकदम अलग और बहुत प्यारा है यार, सच में मानना पड़ेगा जीजू को, क्या पसंद है उनकी। निधि ने कहा, सच में मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? बेला ने कहा, हाँ हाँ तू बहुत प्यारी लग रही है एंड पक्का जीजू आज फ्लैट होने वाले हैं। दोनों आपस में बातें करने लगी और तभी उनके कानों में गाड़ियों के हॉर्न्स सुनाई दिए। दोनों का दिल धक धक करने लगा। उनके पति उन्हें लेने आए हैं और अब हमेशा के लिए उन्हें उनके साथ रहना है, उनकी बीवी बनकर। दोनों ने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और अपने दिल को थामने लगी। बाहर जैसे ही गाड़ियां आई और जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने लगे थे, इसका मतलब था बारात आ चुकी है। सभी मेहमान और घर के बड़े उनके स्वागत में बाहर खड़े थे। एक साथ 10 गाड़ियां आकर रुकी। सभी गार्ड्स बाहर निकले और चारों तरफ फैल गए क्योंकि अक्ष की सुरक्षा बहुत जरूरी थी। विराट के परिवार में अक्ष के अलावा कोई नहीं था, इसलिए बारात में सिर्फ अक्ष और विराट ही आए थे। सबसे आगे वाली गाड़ी का गेट गार्ड ने खोला तो उसमें से एक आदमी बादशाह की तरह बाहर आया। उसका रौब, उसका एटीट्यूड उसके चेहरे पर झलक रहा था। उसकी शान, उसकी आन बहुत बड़ी थी। उसको देखकर सभी लोग उसी में खो गए। कुछ लड़कियां तो लंबी लंबी आहें भरने लगी। अक्ष को देखकर प्रवीण जी और देवेश जी आगे आए और उससे हाथ मिलाया। सच में अक्ष एक बादशाह ही लग रहा था आज। अक्ष ने आज सफेद कलर की हैवी शेरवानी पहनी हुई थी और उस पर सफेद विद गोल्डन कलर का साफा पहना दिया गया था। गले में दूल्हे जैसा हैवी हार, कंधे पर एक पट्टा डाला हुआ था जो उसकी शान को बढ़ा रहा था। पैरों में भूरे कलर के लेदर के जूते पहने अक्ष बिना किसी भाव के आगे बढ़ा था और देवेश जी से हाथ मिलाया। प्रवीण जी को बड़ा गर्व महसूस हो रहा था अपने दामाद की शान देखकर, पर वो दर्शा नहीं रहे थे। कुछ ही पलों में विराट भी गाड़ी से उतरा। उसने सुनहरे रंग की शेरवानी पहनी हुई थी और उस पर उसी रंग का पट्टा डाला हुआ था और गले में एक हार, पैरों में मोजड़ी पहने वो खुशी से आगे बढ़ा और अक्ष के पास जाकर खड़ा हो गया। दोनों भाइयों के ऊपर फूल बरसाए गए और ढोल नगाड़े बजने लगे। सुमिता जी और सीमा जी घर के द्वार पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी, आरती की थाली लेकर।
देवेश जी और प्रवीण जी दोनों को लेकर आगे बढ़े और द्वार तक ले आए। द्वार पर खड़ी औरतें उन दोनों को देखकर खुश हो गई। दोनों लग ही इतने हैंडसम रहे थे। सुमिता जी ने दोनों की आरती उतारी और बाद में विराट ने तोरण की रस्म की। दोनों को सम्मान के साथ अंदर लाया गया और वहां पर सजे हुए सोफे पर बैठा दिया गया। अक्ष अपने रौब से बैठ गया और अपनी तेज नजर इधर उधर दौड़ाने लगा। उसकी बेताब नजरें निधि को ढूंढ रही थी। उसको देखना था कि उसकी निधि आज कैसी लग रही होगी। अक्ष बेचैन हुए जा रहा था और अपनी मलिका को खोजने लगा। विराट बड़ी उत्सुकता के साथ अपनी नकचड़ी को देखने के लिए मन ही मन खुश हो रहा था। जल्दी से वो आए और दोनों शादी कर ले और फिर वो उसे अपने साथ ले जाए। अक्ष और विराट के सामने दुनिया भर का नाश्ता और तरह तरह की डिशेस रखी हुई थी, पर दोनों को अपनी अपनी डिश चाहिए थी जो फिलहाल कहीं छुपकर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद पंडित जी ने कहा, वर्णमाला का वक्त हो गया है तो दुल्हन को बुला लीजिए। सुमिता जी ने कहा, जी अभी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर सुमिता जी और सीमा जी बेला के रूम में चली गई। अक्ष का दिल धक धक कर रहा था। अब उसकी निधि उसके सामने जो आने वाली थी। सुमिता जी और सीमा जी रूम में गईं और अपनी बेटियों को देखकर उनकी आंखों में पानी आ गया। सुमिता जी बेला के पास आईं और उसके कान के पीछे काला टीका लगा दिया। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को प्यार से गले लगाए हुए थी। निधि मायूस साइड में खड़ी उन दोनों को देख रही थी और कभी अपनी माँ की तरफ देख रही थी जो सामने भी नहीं देख रही थी। निधि को बहुत रोना आ रहा था, पर उसने खुद को संभाला और प्यार से बेला को देखा। सीमा जी छुप छुप कर अपनी खूबसूरत बेटी को देख रही थी और मन में बोली, मेरी खूबसूरत बेटी, तुझे किसी की नजर न लगे मेरी जान। तेरी माँ की दुआ हमेशा तेरे साथ है बेटा। तू अब हमेशा खुश रहे अपने पति के साथ और तुझे दुनिया के सारे सुख नसीब हो। एक बहुत अच्छी पत्नी और उतनी ही महान माँ बने तू, ऐसी मेरी दुआ है बेटा। निधि को अपनी माँ का आशीर्वाद मिल गया था, बस उसे पता नहीं था। वो मायूस खड़ी थी। तभी उसे अक्ष की शक्ल याद आ गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सीमा जी बेला से अलग हुई और निधि के पास गई। उन्होंने उसके कानों के पीछे भी एक काला टीका लगा दिया और उसके माथे पर किस करके कहा, तेरी खूबसूरती की तो कोई बराबरी ही नहीं है बेटा। आखिर तू गई तो है भी अपनी माँ पर ही ना। भगवान तुझे दुनिया की सारी खुशियां दे और तू और बेला मुझे और सीमा जी को जल्दी से नानी बना दो। बेला और निधि मुस्कुराने लगी। सीमा जी प्यार से निधि की मुस्कान को देखकर खुश हो गई। कुछ ही देर में दोनों औरतें उन दोनों लड़कियों को बाहर ले जाने लगी। हॉल में चारों तरफ फैले शोर में से अचानक अक्ष के कानों में पायल की मधुर आवाज सुनाई दी। अक्ष की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और उसने अपने बेकाबू दिल पर हाथ रख दिया। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी बेगम उसके पास आ रही है। विराट ने उस तरफ देखा जहां उसकी नकचड़ी सर झुकाकर उसकी तरफ बढ़ रही थी। विराट की आंखें खुशी से झूम उठी। उसकी मिर्ची लाल जोड़े में एकदम रानी लग रही थी। विराट पागलों की तरह उसको एकटक देखे जा रहा था। अक्ष ने अपनी आंखें खोली और सामने से आती हुई अपनी महबूबा को जुनून से देखा। अक्ष की आंखों में निधि के लिए बेहिसाब प्यार दिख रहा था। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके लिए तड़प उठा। अक्ष ने निधि के लिए पिंक कलर का लहंगा भिजवाया था जिसमें वो परी लग रही थी। निधि पूरी की पूरी दुल्हन लग रही थी। उसे देखते हुए अक्ष अपनी जगह से खड़ा हो गया और उस झुकी हुई पलकों वाली हसीना को देखने लगा। उसका मन कर रहा था कि निधि को कसकर अपने गले लगा ले। विराट ने अपनी पलकें बार बार झपकाई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मिर्ची इतनी खूबसूरत लग सकती है। लाल जोड़े में आज उसकी बेला सच में लाल मिर्ची लग रही थी। विराट के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। दोनों लड़कियां पूरी तरह से सजी हुई 16 श्रृंगार के साथ अपने नए जीवन में प्रवेश के लिए तैयार थी। निधि को पता था अक्ष उसे देख रहा है, फिर उसकी हिम्मत नहीं थी उससे नजरें मिलाने की। बेला का भी कुछ यही हाल था। दोनों अपने अपने जीवन साथी की तरफ बढ़ने लगी।